हम सब ब्रह्मांड। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना कर गरीबों पर रहम और बेनसीबों का भला। कर गरीबों पे रहम और बेनसीबों का भला। सेवा में भगवान है दीदार पाना सीख ले। सेवा में भगवान है दीदार पाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। कर्म तेरा हो भलाई सुख में बस भगवान हो। कर्म तेरा हो भलाई सुख में बस भगवान हो। बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले। बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। पराया दर्द तेरे मुख पे जब दमका। पराया दर्द तेरे मुख पे जब दमका। तभी जाना कि तुझको है श्रृंगार से मतलब। किसी के दुख के आंसू आपके चेहरे पे आ जाते हैं, आपकी आंखों में आ जाते हैं, वो श्रृंगार है। पराया दर्द तेरे मुख पे आंसू बन के जब दमका। तभी जाना कि तुझको है सही श्रृंगार से मतलब। हाथ की शोभा किससे होती है? कंगन से। बढ़िया कंगन पहना हो, दान से होती है। समझते हो आप? दान करते हो? करना चाहिए, दान करना चाहिए। और जो दान नहीं करते उनका बहुत 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 वो कहाँ जाते हैं। तो नवाब हैदराबाद की बात मैंने आपके सामने कही। इतना
कंजूस व्यक्ति, ना खाता था, ना किसी को खिलाता था, कोई मेहमान भी आते थे उसको ऐसा कमरा देता था टूटा फूटा सा, 2 कुर्सी पड़ी होती थी, सफाई नहीं करते थे, उसके अपना शयन कक्ष गंदा रहता था, छतों पे वो जाली लगी रहती थी, ऐसा कंजूस, कपड़े ऐसे पहने थे, छड़ी ऐसी पहनी थी, और वो भोग नहीं कर। जो आदमी कंजूस है ना वो खा सकता है ना दे सकता है, ऐसे ही मर जाता है वो। कबीर कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। तुम्हारे देने से तुम्हारी लक्ष्मी चौगनी हो जाती, कभी कम नहीं होती। कबीर कितना सुंदर कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई, कितना दोगे, चोंच भर जितना देंगे, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे कह गए दास कबीर। अकबर के दरबार में एक अब्दुल रहीम खान खाना था, वो दान देते थे तो नज़र नीची रखते थे। दान कहते भाई तुम तो दान देते हो, नज़र ऊपरी रखो, मैंने दान दिया, गर्दन चौड़ी होनी चाहिए, छाता फूलनी चाहिए, दान दिया। कहते नहीं, वो क्या कहते थे, अब्दुल रहीम खान खाना कहते थे, देने वाला और है देता है दिन रैन, देने वाला और है देता है दिन रैन, लोग भरम मेरा करे तासे नीचे नैन। फिर देने वाला और है देता दिन रैन, परमात्मा देता है, मैं कौन हूं देने वाला, देने वाला और है देता है दिन रैन, लोग भ्रम मेरा करे कि रहीम खान खाना दे रहा है, मेरी नज़र नीचे हो जाती, जब भी दो चुक। ऐसा भाव रखना चाहिए तुम्हारा। तो और चर्चा करते हैं। मम्मन सेठ, एक मम्मन सेठ बहुत बड़ा, ऐसी संपत्ति थी कि मगध सम्राट के पास भी फीका पड़ता था, पर वो इतना कंजूस था कि उसने संकल्प किया कि 2 बैलों की जोड़ी ऐसी बनानी है जो कभी किसी ने बनाई ना हो, देखी ना हो। 2 बैल, बैल कैसे, रतन हीरे जवाहरात लगे हुए, तो 2 बैल की, एक बैल तो बन गया, दूसरा भी बनना, थोड़ा सा उसका जो सींग की कमी रहती थी। अब वो क्या करता, सारा धन तो उसमें लगा दिया। अब वो रात्रि को जब नदी के जाता, लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसको बेचता और पैसे इकट्ठे करके वो सींग बना नहीं था उसको भरता था। उधर से राजा महाराजा श्रेनिक और की पत्नी चेलना ने उसको देखा दूर से नदी के किनारे कि ऐसा गरीब व्यक्ति कौन है जो रात्रि में लकड़ियाँ छान रहा है। तो श्रेनिक ने हुक्म दिया उस व्यक्ति को मेरे दरबार में पेश किया जाए। दरबार में बुलाया गया। क्यों, कहते हाँ मैं लकड़ी, क्या क्या करना है राजन। कहने लगे मैं 2 बैल बनाना चाहता हूँ, एक बैल बना नहीं है, उसके सींग में कमी है। राजा ने कहा बैल की क्या कमी है, मेरे अश्वशाला में जाओ, जितने मर्जी बैल ले लो। नहीं राजन, तुम्हारे पास वो बैल नहीं। अच्छा, मेरे पास बैल नहीं है, मेरे बैल और ही अलग है। तो राजा ने कहा फिर आपकी बैल देखना चाहेंगे। तो राजा रानी दोनों को अपनी 7 मंजिल की कोठी के नीचे, तल घर के नीचे बैल के ऊपर रेशमी कपड़ा रखा हुआ है। और जैसे वो राजा रानी आए और कपड़ा उठाया तो बैल हीरे जवाहर से चमकने लग गए जैसे कोई बिजली आ गई हो। राजा हैरान हो गया, ये ऐसा बैल तो मैंने कभी देखा नहीं था। मम्मन सेठ ने वो बैल बना लिया, दूसरा बना लिया, एक सींग पूरा नहीं बना था। कहता इसके लिए मैं प्रयास करते हैं। रानी को लगा कि इसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। वो बैल 2 बनाते बनाते चला गया, बैल वहीं के रहे, ना दे गया ना कर सकेगा, नरक गया। जो ज़्यादा धन इकट्ठा करते हैं वो कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। इसलिए धन का सदुपयोग कर लेना। तुम्हारे पास धन हो
तो जरूर खर्च करना, जहां तुम्हारी इच्छा हो और जहां समझो जरूरत है जरूर खर्च करना। जैसे ध्यान शिविर लग रहे हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए हमारे रविंद्र जी कहते हैं अमेरिका में केंद्र खुलता है तो मैं अपनी तरफ से 1 करोड़ लगा दूंगा। है दिल किसी का? लगाना अलग बात है, देना अलग बात है, प्रभाव तो रखे। अमेरिका में केंद्र खुल जाए, कनाडा में केंद्र खुल जाए, भगवान का प्रचार प्रसार हो, ऐसी जगह जहां लोगों की जरूरत है, उस समय अपनी लक्ष्मी का एक हिस्सा अपना दान में रखो, किसी से मांगना ना पड़े। मैं बहनों को भी कहूंगा, तुम उन पर डिपेंड मत रहना अपने पतिदेव पर, वो मांगोगे फिर वो दोगे। तुम अपना अपने पास रखो, तुम्हारा अपना हिस्सा है, जब मर्जी किसी को दे दो। क्यों उससे मांगते हो भाई? तुम भी गृह लक्ष्मी हो, अपना हिस्सा अपने पास रखना, और जो तुम अपना हिस्सा दोगे वो तुम्हारा अपना होगा। ये मैं कहता हूं। तो लक्ष्मी चौगनी हो जाती है, दान देने से लक्ष्मी चौगनी होती है। कुएं से पानी निकालो तो और फ्रेश आता है, और हौज बना लो, उसमें भरते रहो। हौज का पानी ना खाली किया तो सड़ जाता है। हौज मत बनो, कुआं बनो। जो तुम्हारे पास आज है, आज बिरला, टाटा, अंबानी का, मुकेश अंबानी का नाम आता है। धीरू भाई अंबानी ने बहुत सेवा की। कोई व्यक्ति गरीब हो, दुखी हो, उसको आप ऊंचा उठा देते हो, तो आपका जो गुरु सेवा कर सकता है वो आप सेवा कर सकते हो। किसी को ऊंचा उठा देना, आर्थिक स्थिति से ऊंचा उठा देना, स्थानंग सूत्र के अंदर आता है। कर्जा चुकाया नहीं जा सकता, एक तो माता पिता का, गुरु का। चौथा, जिस व्यक्ति को आपने, बहुत गरीब है, उसको ऊंचा उठा दिया, उसको धंधा दे दिया, काम धंधा दे दिया, और ऊपर उठ गया, वो उसका कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। तो कोई व्यक्ति आपको लगे, आपके परिवार में हो, आपका कोई काम करने वाला सेवक ही को ना हो, उसको जरूरत हो, तो उसको अपना बेटा समझ कर किसकी सेवा कर देना। क्या पता वो भी आत्मा, तुम भी आत्मा। महावीर भगवान, जब मैं जीवात्मा हूं तो बेटा तुम्हारा कैसे हो गया? सोचो कैसे हो गया। महावीर का धर्म बहुत ऊंचा धर्म है, अरिहंत परमात्मा का धर्म बहुत ऊंचा धर्म। आज तुम्हारे पास पैसा है, कल को क्या पता स्थिति क्या हो जाए, क्या पता कल क्या हो जाए। ये धर्म का बल है, कुछ नहीं। जो देते हैं उसको मिलता है। ना मैं देता हूं ना आप देते हो। एक ही बात मैं प्रार्थना करता हूं आपसे, कोई व्यक्ति आपको लगे वो गरीब है, उसकी मदद करनी है, तो चुप करके कर दे। इस हाथ दो, उस हाथ को पता ना लगे, जैसे वो आपका बेटा ही हो। देना बहुत बड़ी बात है, और कुछ लोग ही दे पाते हैं, सभी नहीं दे पाते। आज धीरू भाई अंबानी का नाम आता है, आज रतन टाटा का नाम आता है। रतन टाटा कितना बनाओ, कितना बिरला बनना। और बिरला ने कहा था, बिरले के पोते का जन्मदिन था, उसको कहा कि आशीर्वाद दो। बिरले के पेटों ने कहा कि आशीर्वाद तो मैं बाद में दूंगा, पहले देखो इसको, इसने दान दिया, पहले दान देना सिखाओ, वो दान दे। बच्चों को, तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन होता है तो उसको दान देना सिखाओ। गौशाला में ले जाओ, कहीं ले जाओ, उसको दान देना सिखाओ। नहीं कि केक काटना, होटलों में लेके जाना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे यू, ऐसे करते। अंग्रेजों का जमाना, क्यों अंग्रेज बनते हो? भारतीय बनो, हिंदुस्तानी बनो, महावीर के उपासक बनो। तुम्हारा बेटा निश्चित देगा वो। जब बच्चे को संस्कार मिल गए, धर्म के, दान के संस्कार दो उनको, आगे बढ़ जाओगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम।
साहु लोगोत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारेश साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।